नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी बताते चलें कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी आज बेंगाबाद के केंदुआ गढ़ा गांव पहुंची, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर के उनके ढाढ़स बंधाया व परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि इनके सरकारी लाभ जो मिलता है उनको मिलेगा, विधवा पेंशन जो है मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन से बातचीत की जाएगी कि आखिर लगातार हत्याएं, लगातार घटनाएं कैसे बढ़ रही है। इस बाबत को लेकर उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारियों से बात की जाएगी। बताते चलें कि विगत 2 दिन पूर्व बंधु महतो का रहस्यमय ढंग से बेंगाबाद के केंदुआ गढ़ा जंगल स्थित शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जबकि आज तक और अब तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर यह मौत कैसे हुई। यह मौत एक रहस्य बन करके रह गई। इसकी सूचना जब कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को पता चला तो पूरे जत्था के साथ वो पहुंची व परिजनों को ढाढ़स बंधाई। बताते चले कि इस दौरान गांव के समीप ही केंदुआ गढ़ा के गांव में ही वहां पर किसान चौपाल का भी कार्यक्रम आयोजित की गई। उस किसान चौपाल के दौरान उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कृषि बिल का जो संविधान जो लाए हैं यह किसानों के लिए बेहतर साबित होगा। इस मौके पर जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, बेंगाबाद के प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, महेंद्र प्रसाद वर्मा समेत काफी तादाद में भाजपाई भी लोग मौजूद थे। सभी ने बारी बारी से अपनी बात रखी और सब ने किसानों को संबोधित भी किया। आइए देखते हैं किस प्रकार संबोधित किया और किसानों से क्या बात की। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। मां दुर्गा की, मां दुर्गा की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, 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 हाजरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि आज सुबह से ही का व्यस्त कार्यक्रम रहा है, इसमें मैं बहुत आनंद नहीं करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच अपने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। हम लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अपने जम्मू विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री केदार हैदरा जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हैं अपने जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, हम लोग इनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित हैं अपने कोडरमा जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र जी, हम लोग इनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं। हम लोग स्वागत करते हैं अपने माननीय सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी का। और साथ में मित्रों, चूंकि समय बहुत ज्यादा निकल चुका है, आप 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है, आप लोगों को मालूम होगा कि किसान के हित में जो बिल लाया गया है जिससे विपक्षी दल का सीना फट रहा और आए दिन वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आज यहाँ आपके गाँव में किसान चौपाल लगाया गया है। हम चाहेंगे कि माननीय सांसद महोदय आप लोगों को कृषि बिल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। किसान चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हम लोगों के पास मौजूद है और आप लोग यह सुनने के लिए, देखने के लिए दिन भर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ऐसे के बीच में मुझे बोलने के लिए दे दिया गया है।
चाहते हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत गौरव का दिन है, बहुत महत्व रखता है आज का दिन। आपको ज्ञात होगा, सभी को मालूम होगा कि हमारे सांसद जो अन्नपूर्णा आज हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम महोदया श्रीमती अरुणिमा देवी जी आज आपकी किसान के बाद कार्यक्रम करने की चाहें। मैं गुजरात के नेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज हमारे कोरोना के लोकप्रिय सांसद महोदया बहुत कर दिया। इस प्रकार उन्हें पिछले 4 टर्म विधायक के रूप में दिल्ली जाना है रात में 8 बजे। परसों 6 तारीख को 9 आज ही इस ग्रामीण इलाके में माननीय सांसद महोदया जो यहाँ पर समय दिए, इसके लिए मैं गिरिडीह जिला की ओर से पूरे बेंगाबाद की ओर से की जनता जनार्दन की ओर से सांसद महोदया को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप पूरा देश के लिए होने के बावजूद इस ग्रामीण इलाके में आपने समय दिया, इसलिए आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ मैं अपने विधायक जी को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपना कीमती समय निकालकर केंदुआ गढ़वाल की ग्रामीण जनता के बीच में आप उपस्थित हुए, इसलिए माननीय विधायक जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, दिनेश प्रसाद यादव जी को, रामकृष्ण वर्मा जी को, नरेंद्र तोमर जी को, सभी को मैं भारतीय जनता जहाँ पर किसान अपना सामान बेचते हैं, वहाँ उनके साथ बहुत ज्यादती होती थी। किसानों के अनाज को होने को के दाम से वहाँ पर जो मंडी में आए के लोग हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, वो खरीदते थे। तो बिचौलिया सिस्टम को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया, खत्म किया गया। आज इसीलिए विपक्षियों को ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो नहीं चाहते कि बिचौलिया सिस्टम खत्म हो, वो बिचौलिया पर विश्वास करते हैं। वो सीधा किसान को लाभ मिले, ये उनको उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, ये वो नहीं चाहते कि किसान का सदा हो मजबूत उनके जितने भी तरह की जो बिल आती हैं उसको पारित करवाने के समय, तो ये किसान बिल पर को लेकर के मतलब कृषि क्षेत्र जो बहुल क्षेत्र है हरियाणा और पंजाब में क्यों इस तरह का आंदोलन हो रहा है मैम? क्योंकि यहाँ बिचौलिया सिस्टम हावी है। बिचौलिया मजदूर किसानों का वहाँ पे शोषण करते हैं। अड़ेतिया जिसको बोलते हैं, जो मंडी है, मंडी को जो लोग चलाते हैं, संचालित करते हैं, किसान का अनाज का दाम मनमाने तरीके से वो वहाँ पे रखते हैं और किसानों का कभी वजन कम कर देना, अनाज खराब है बोल के, तो इस तरह की परेशानियाँ वो हमेशा किसान को करते हैं। किसानों का शोषण करना ही वैसे लोगों का मुख्य काम होता है। मैडम, स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता ने आज कहा है, स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता ने आज कहा है कि
पूरे राज्य में 2 दिन का शोक है और इस स्थिति में भाजपा कार्यक्रम कर रही है। ये भाजपा के लोग स्वार्थी हैं और वो उनको राज्य के ये से मतलब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय मंत्री जो स्वर्गीय हाजी हुसैन जी का निधन हुआ है, बिल्कुल उनके निधन से सब मर्माहत हैं और उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जहाँ तक कार्यक्रम की बात है तो हम कोई वैसा कार्यक्रम नहीं किए हैं। लोगों से मिलना ये कोई कार्यक्रम नहीं है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। क्षेत्र के लोग आते हैं तो क्षेत्र के साथ लोगों के साथ मिलना, ये कोई भी जनप्रतिनिधि का ये अपना दायित्व है। अभिनंदन समारोह हुआ है। आगे बोलिए मैम। ये लेकर आप दूसरी बार यहाँ पर आई है इस क्षेत्र में। पिछले कुछ दिन पहले भी हत्या की वारदात हुई थी मैम। तो देखिए, जब से ये सरकार बनी है लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, वृद्धि हो रही है। जो आपराधिक घटना है, चाहे उग्रवादी घटना हो, आपराधिक घटना हो, मर्डर हो, लगातार बढ़ रही है और सरकार का इसका कोई चिंता नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। ये सरकार राज्य हित में काम नहीं कर रही है, बिल्कुल जनता को इग्नोर करके कहीं भी जनता के पक्ष में कोई भी काम नहीं। और लगातार 9 महीने के दौरान देखेंगे तो कहीं भी ना कोई विकास का काम हुआ है, न ही पब्लिक के लिए कोई भी किसी तरह की बात। मैम एक सवाल कुछ पंचायती जनप्रतिनिधि अब भाजपा में है और केंद्र जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति जर्जर है, तो पंचायतों में इस तरह का माहौल है कि वो जनप्रतिनिधि ही उसके प्रति उत्तरदायित्व है। मैम, राज्य सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, बिल्कुल राज्य सरकार निष्क्रिय हो गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद।